गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा। मैं रोज आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हे पुण्य आत्माओं, क्यों? आत्मा को ही परमात्मा मिलते हैं, जड़ शरीर को परमात्मा नहीं मिलते। अंदर ही होते हैं लेकिन जड़ शरीर को नहीं मिलते। चेतन को चेतन मिलता है। मिले हुए परमात्मा से मिलना कितना कठिन हो गया। अब पार्वती जी को दुख हुआ कि इनको श्राप देने का कोई प्रभाव नहीं, इन्हें ऊंट बनने से भी लाभ है। बताइएगा, सनकादिक ऋषि नंग धड़ंग अब ऊंट बन करके नीम की पत्तियां खा रहे हैं, कह रहे हैं भिक्षा मांगने का भी झंझट छूटा, रसोई बनाने का भी झंझट छूटा। तभी पार्वती जी ने अपना श्राप वापस ले लिया। आ जाओ अपने असली रूप में। ऋषिगण फिर से बालक हो गए। उनके चित्त में कोई विकार ही नहीं आया। सच्चे हैं वे फकीर जो हर हाल में खुश हैं। लेकिन आप हम लोग गाते बड़े प्यार से हैं कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। मगर सारा दिन ताना बाना चलता रहता है, ये नहीं हुआ ये कैसे होगा, ये नहीं हुआ ये कैसे होगा, मैं ऐसा कर लूं मैं ऐसा कर लूं, मैं वहां चला जाऊं, मैंने ये किया मैंने ये किया। तहा जिंदगी ये भ्रम नहीं मिटा। भगवान तो आपकी परीक्षा हर पल लेते रहते हैं। हर पल परीक्षा है आपके जीवन में। जहां आप भगवान को भूले कि पाप हुआ, बस अब समझ लो पाप और पुण्य क्या है। आप भगवान के साथ हो ये पुण्य है, और भगवान को भूले कि पाप। मंदिर में बैठ के पूजा करते हुए भगवान को भूले तो पाप हो रहा है, पूजा नहीं हो रही है। आपको लगता है नहीं हम अभी पूजा कर रहे थे, मन कहां पर था? हाँ, मन तो नहीं था भगवान की पूजा में। हाथों से पूजा हो रही थी, इंद्रियों से पूजा हो रही थी, मन तो था अभी ट्रेन पकड़नी है, अभी फ्लाइट पकड़नी है। तो फ्लाइट में बैठ के पूजा कर लेते, ट्रेन में पूजा कर लेते। सब लीपा पोती का व्यापार चल रहा है संसार में, अब बड़े खुश हो रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि वो तो नित्य प्राप्त पहले से है। उसको पाने के लिए कुछ नहीं करना, वही तो है जो मिला हुआ है।
वही है जो मिला हुआ है। हर पल भगवान की कृपा का एहसास करो। आप कहेंगे अब कुछ हमारे को मिले तो हम एहसास करें। मुझे बताइए, सांस आ रहे हैं कि चले गए? सांस तो आ रहे हैं, ये कृपा नहीं है भगवान की? भगवान के होने का इससे बड़ा और क्या प्रमाण बताऊं आपको? आपके धन से सांस आते हैं क्या? अगर धन से सांस आते, आपकी सुविधा से एसी से सांस आते, तो गरीब तो भूखे मर जाते, वो तो मरे हुए पैदा होते, उनको तो सांस आता ही नहीं। किसी पैसे वाले को ज्यादा सांस आते हैं क्या? भगवान ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, और हम लोग भगवान को दोष देते रहते हैं। हमेशा अपने कृष्ण की, राधा की अहेतु की कृपा सोचो। अरे हेतु का मतलब क्या होता है? किसी कारण से नहीं, बिना कारण कृपा करते हैं। उनका फर्ज है अपने जीवों पर कृपा ही करना, उन्हें कृपा के अलावा कुछ करना ही नहीं आता। सुन लीजिए, एक छोटी सी लीला सुना देता हूं। एक दिन राधा रानी श्याम सुंदर जी से मिलने के लिए निकुंज जा रही थी। आप कभी गए हो निकुंज में? निकुंज क्या होता है? जहां प्रिया और प्रीतम हो बस। आप आंखें बंद करके संसार को बाहर छोड़ के प्रीतम का ध्यान कीजिए, आ गया निकुंज। भावना में जो मन पसंद हो, नौका में बैठिए, पार्क में बैठिए, अपने प्रीतम के साथ झूले पे बैठिए, जैसा मन हो। और राधा रानी की सखियों ने उनके अनुपम माधुर्य श्रृंगार किया, और राधा रानी को खूब सुंदर मणि मणिकों से सुसज्जित लहंगा धारण कराया। लहंगा इतना अनुपम सुंदर कि उसे देखकर सभी सखी हर्षित हो, पुलकित हो गई। सखियां सोचती हैं, क्या सोचती हैं? जब श्याम सुंदर इन्हें देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। आप सोच लीजिए, सारा संसार श्रृंगार करता है किसको प्रसन्न करने के लिए? अपने प्रीतम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार होता है। तो प्रिया जी श्रृंगार करके निकुंज की ओर चली जा रही हैं। ध्यान से सुनेंगे। सभी सखियां पीछे पीछे उनके नामों के गुणों का गान करती चल रही हैं। लहंगे को छूकर कभी ब्रजरज अपने को धन्य कर रही है। राधा रानी का लहंगा है, ब्रजरज में घसीटता चल रहा है। अब ब्रज की रज भी अपने आप को धन्य महसूस कर रही है, और कभी निकुंज की लता पताएं अपने को धन्य कर रही हैं। आप और हम लोग अपने जीवन को धन्य नहीं कहते। नहीं, आपको नहीं पता हमारे को कितना कष्ट है। मनुष्य शरीर में हो, गुरु जीवन में आ गए हैं, हाँ, भगवान से प्रेम नहीं मिला अभी तक। ये ज्ञान हो गया कि इस देह में हरि मिलत है, हाँ ये तो हो गया। फिर क्या खाक हो गया? फिर क्या खाक हो गया? दुख रहा कहां पर? मुझे तो समझ नहीं आया। यानी निकुंज की लता पताएं भी अपने को धन्य मान रही हैं। आज सभी को श्री जी का स्पर्श महसूस हो रहा है। वृक्ष की ऊंची डाल पर टंगा सूखा पत्ता भी, ध्यान से सुनिएगा, वृक्ष की डाल पर सूखा पत्ता भी राधा जी की कृपा पाने के लिए व्याकुल हो रहा है।
किस विधि से वो पत्ता भी व्याकुल हो रहा है। कि किस विधि से मैं भगवान के, राधा रानी के स्पर्श का सुख पा सकूं। यानी एक सूखा पत्ता भी राधा रानी की कृपा का पात्र बन रहा है। उनकी राह में होते हुए भी उनकी कृपा से दूर है। यही विचार देखो, किसी के मोबाइल से आवाज आ रही है, भैया अपना मोबाइल का आवाज बंद कर लीजिए। यही विचार करते करते एक सूखा पत्ता उदास हो रहा है, तभी एक शीतल पवन का झोंका आया और सूखे पत्ते को डाल से अलग करके ले उड़ा। पत्ता उड़कर सीधा राधा रानी के लहंगे, लहराते लहंगे पर जाके गिरा। राधा रानी की कृपा देखिए कि पत्ता लहंगे से टकराकर नीचे नहीं गिरा। देखिए राधा रानी की कृपा, नीचे नहीं गिरा, उसकी चाहना थी, अपितु लहंगे नहीं, गिरे हुए पत्ते को थाम लिया और अपने साथ निकुंज में ले चली राधा रानी। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आप सोचिए बार बार, निकुंज का द्वार आया। जब निकुंज का द्वार आया, सभी सखियां द्वार पर रुक गई। क्यों? उनका अधिकार केवल बाहर तलक जाने का था। निकुंज का द्वार आया, सभी सखियां द्वार पर रुक गईं और रूप मंजरी प्रिया जी को निकुंज के अंदर ले गई। साथ में प्रिया जी की कृपा से सूखा पत्ता भी निकुंज में प्रवेश कर गया। वो सूखा पत्ता की चाहना देखो कि राधा रानी के लहंगे से चिपककर वो निकुंज में चला गया। जो निकुंज शंकर को, ब्रह्मा को, बड़े बड़े महामुनियों को भी दुर्लभ है। निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं, वहां केवल प्रिया और प्रीतम होते हैं। इसी प्रकार से जो भक्त अपने भगवान के साथ निकुंज का दर्शन करता है, कुंज में सब जाते हैं, निकुंज में वही जाता है जो भगवान का प्रेमी होता है। और निवृत्त निकुंज में एक रहता है, दो नहीं रहते। सोचिएगा, जिस निकुंज में शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े महामुनियों को भी दुर्लभ है, उस निकुंज में सूखे पत्ते को प्रवेश मिल गया। जिस निकुंज में केवल सखियां और मंजरियों को भी आने की आज्ञा नहीं, उस परम अलौकिक निकुंज के दर्शन आज राधा रानी के हेतु की कृपा से वो एक सूखा पत्ता भी कर पा रहा है। आप सोचिएगा, क्या कारण है हम लोगों का कि हम लोग, भाई जी आप उसको अटेंड किया कीजिए, अलग से मत मिलाइए। जो पुराना ग्रुप बना हुआ है ना, उसी में आप अटेंड करो। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, सिर्फ भावना की बातें हैं। आप सोचिए, उस सूखे पत्ते ने क्या भाव रखा। उस सूखे पत्ते का भी भाव देखिए कि भगवान के, जब प्रिया जी सुकोमल फूलों से बनी, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, राधा रानी की कृपा पाकर के सूखा पत्ता भी निकुंज में चला गया, जहां सखियां नहीं, मैंने कहा ब्रह्मा शंकर नहीं जा सकते।
जब प्रिया जी सुकोमल फूलों से बने शैया पर विराजमान हुई तो प्रिया जी उस सूखे पत्ते को अपने हाथों में लिया और अपने कपोलों से लगा लिया। प्रिया जी स्पर्श पाते ही वो सूखा पत्ता सुवासित कली बन गया। अब प्रिया जी ने उसे अपने निकुंज में हमेशा के लिए रख लिया। ऐसी कृपा होती है नारायण की, ऐसी कृपा होती है हेतु की, प्रिया जी की, और सब पर होती है। तुम पात्र बनना चाहो तो प्रिया जी आज आपको ऊपर कृपा करने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग लीला तो सुन लेते हैं, एकाग्र होकर के अपनी राधा रानी का, अपने गोविंद का, उनके साथ निकुंज में नहीं जाते, क्योंकि मन में दुर्बलताएं बहुत हैं। पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है। हम सबके मन में पूर्ण विश्वास की कमी है, पूर्ण विश्वास की कमी है। अब ये विश्वास जब तक होगा नहीं, हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि परमात्मा ही था, परमात्मा ही है, परमात्मा ही रहेगा, जो सदा तुम्हारे साथ था, सदा तुम्हारे साथ है, सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि भगवान प्रेम से ही मिलता है, द्वेष से भी मिलता है। भगवान देखते हैं तन्मयता कहां पर है। शिशुपाल की द्वेष में तन्मयता थी, कंस की दुश्मनी में तन्मयता थी, उधर ही भगवान मिले। बल्कि द्वेष में जितनी तन्मयता होती है उतनी राग में नहीं होती। भगवान का शत्रु बनने के लिए, ध्यान से सुनो, भगवान का शत्रु बनने के लिए भी रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसी शक्ति चाहिए, जो कि इस युग में संभव नहीं है। प्रेम और द्वेष में अंतर तो है गति का। प्रेमी प्रेम से, रस से सारा जीवन सरोवर रहता है और अंत में मरकर भगवत प्राप्ति करके भगवान के लोक में जाता है। और दुश्मन, ध्यान से सुनिएगा, वो यहां भी मौज में रहता है प्रेमी, और वहां भी मौज में रहता है। अब समझ लीजिएगा, अंतर बता रहा हूं कि प्रेमी में और दुश्मनी में क्या अंतर है। जो दुश्मन होता है वो तहा जिंदगी जलता रहता है भगवान के क्रोध में, मरकर मुक्त होता है, जाता वो भी भगवान के लोक में है, लेकिन ता जिंदगी भगवान के साथ दुश्मनी निभाता रहता है। अब प्रेमी यहां भी मौज में और वहां भी मौज में। दैत्य लोग तो भगवान को मानते हैं और उनसे द्वेष करते हैं। आजकल के लोगों जैसा नहीं, भगवान को मानते तो नहीं और उसे द्वेष करते हैं। अब भगवान ही नहीं तो द्वेष किससे करें। हम लोगों ने मूर्तियां स्थापित की है, भगवान की स्थापना नहीं की हुई, जबकि आपके हृदय में साक्षात्कार नारायण बैठे हैं। ये पक्का प्रमाण है। हर सांस उसका प्रमाण दे रहा है कि मैं हूं। और सबको देखो, सारा संसार इस बात को मानता है। जैसे ही सांस आना बंद हुआ, प्राण निकले, तुरंत उतार के बिस्तरे से नीचे पटक देते हैं, गए गए। बता, रहते हुए उसका एहसास नहीं, निकलते ही गए गए। कमाल है। ये हाल है हम लोगों का, तो कल्याण होगा कैसे। सब लोगों को अपने हृदय में कैसा भाव रखना चाहिए, क्योंकि भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। और भाव
आपके चित्त से, हृदय से बनता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी निंदा से किसी को प्रसन्नता होती है, ये कितनी अच्छी बात है। अगर किसी को हमारी बुराई करके खुशी मिलती है तो ये भी अच्छी बात है। आत्मा की निंदा तो अपनी ही निंदा है, वो कभी होती ही नहीं। शरीर की निंदा हम स्वयं करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। दुनिया के लोग औरों की प्रसन्नता के लिए कितना खर्च करते हैं, और वो बिना कुछ हमसे खर्च कराए हमारी निंदा से प्रसन्न। बताइएगा, लोग आग तो खर्च करके प्रसन्न होते हैं, और कुछ लोग मन में एक दूसरे को बुरा मान के, बुरा कहकर ही निंदा करके प्रसन्न होते रहते हैं। और आत्मा की कभी निंदा नहीं होती। यह आत्मज्ञान ना होने का कमाल है। हम लोगों को थ्योरेटिकल से काम नहीं बनेगा। जब आप हो एक्चुअल आत्मा, तो अपने आप को सत्य में आत्मा क्यों नहीं मानते? लोग कहते हैं प्रयत्न कर रहे हैं। कमाल हो गया, आपने जो अपने शरीर का नाम माना हुआ है उसको मानने में प्रयत्न करते हो। क्या ये मेरा नाम है? जबकि आपके नाम जैसे करोड़ों लोग होंगे, लेकिन अगर आपको आवाज दे तो तुरंत पलट के देखते हो। नाम का इतना भ्रम है, स्त्री पुरुष होने का इतना भ्रम है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राम।